लड़े थे क्या? पिछली बार लड़े थे जब तो हार गए दोनों। अगर मैं नहीं लड़ता तो रोहतक की सीट नहीं हारते। पिछली बार तो लड़े थे क्या? पिछली बार लड़े थे जब तो हार गए दोनों। अगर मैं नहीं लड़ता तो रोहतक की सीट नहीं हारते। दुष्यंत चौटाला का कहना है कि अगली बार कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ेगी। समय बताएगा वो कहाँ से जीत के आएंगे। विधायक ही नहीं मिल सकते लोग, चुपड़ा साफ है इनका। क्योंकि एक ही परिवार से दो लोकसभा का चुनाव लड़ना हरियाणा में। रोहतक से दीपेंद्र की वो है पार्टी फैसला करेगी तो दीपेंद्र चुनाव लड़ेंगे, तो दोनों नहीं लड़ना चाहते। दीपेंद्र नहीं लड़ेगा तो फिर मैं सोच सकता हूँ। सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार। वो तो देखिए जब इनका ये अलायंस का गठबंधन का पहले ही गान दे दिया हमने कि इस गठबंधन का एक समझौता और हो गया है गठबंधन तोड़ने का, और उनका प्रयास रहेगा कि कांग्रेस का नुकसान होगा नहीं, क्योंकि हरियाणा में सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की है, कांग्रेस और बीजेपी की। तो वोट काटूओं की कोई जगह नहीं है। वो लोग समझते हैं कौन वोट काटू है कौन नहीं। सर जननायक जनता पार्टी दोनों मिलकर के वोट काटने के लिए मैदान में उतर रही है या कुछ इनका भविष्य दिखता है? कौन? जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल। उनका प्रयास तो ये है, जब तो लोग वोट काटू कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं। सर नवीन जिंदल भाजपा में चले गए और वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस नेताओं को अपने नेताओं को संभाल भी नहीं पा रही है और उनको कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आ रही है। वो तो उनका अपना प्रेरोगेटिव, कुछ भी कहें, लेकिन असलियत आपके सामने है। कांग्रेस के पास तो एक से एक मजबूत कैंडिडेट है। कुरुक्षेत्र की सीट तो हमने आप पार्टी को फैसले में दे दी थी, तो कांग्रेस के उम्मीदवार को कोई मतलब ही नहीं था। दूसरी पार्टियां कह रही है कि कांग्रेस में तो उम्मीदवार उतारने को लेकर रस्साकसी हुड्डा साहब कह रहे हैं कि शैलजा लड़े, रणदीप सुरजेवाला लड़े। वो आप लोग कह रहे हैं, मैं किसी को नहीं कहा। नहीं वो बात सुनो, जैसे अब आप पत्रकार आप पूछ रहे जी शैलजा लड़ेगी चुनाव, रणदीप लड़ेंगे, मर्जी है, अच्छा है लड़े तो, मैंने नहीं कहा। लेकिन आप सवालों में से रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि कांग्रेस के तो इतने बुरे हाल हैं कि कोई चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता, सब भाग रहे हैं। कांग्रेस में बीजेपी के सारे बाहर से जाके कांग्रेस उम्मीदवार दे रहे हैं। वो यही तो कह रहे हैं इनके अपने उम्मीदवार तो है नहीं बीजेपी के। कांग्रेस के तो अपने मजबूत उम्मीदवार है, उतरेंगे तो देखना एक से एक मजबूत। सर करनाल उपचुनाव में इस कैंडिडेट को उतारेंगे, क्या चर्चा हुई है? कौन जो है मनोहर अभी आपको बताएंगे मनोहर लाल के सामने कौन चुनाव लड़ेगा? मनोहर लाल बता देंगे जब लड़ेगा। साहब जिस तरह से पंजाब के अंदर कांग्रेस के जो सिटिंग एमपी हैं वो छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए, क्या हरियाणा में भी कुछ इस तरह का चल रहा है कि कोई लोग कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी के सिटिंग एमपी कांग्रेस में शामिल नहीं हुए हरियाणा में? उनकी पार्टी क्या स्थिति है सर आपके भाई से? वीरेंद्र सिंह वीरेंद्र सिंह आ गए हैं या नहीं आ गए? कौन? चौधरी वीरेंद्र सिंह और आएंगे जब आपको बता दीजिएगा। नहीं, उनके बेटे शामिल हुए हैं सर। आज वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि मैं और हुड्डा साहब मिलकर इतिहास रचेंगे। आपको कहा है? हाँ मीडिया में था, बाइट दी मीडिया, सोशल मीडिया की बात ना बाइट दी, टीवी पे बाइट दी है, बयान है। इतिहास तो पहले भी रचा है। सर ब्रिजेंद्र सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन की है, ये आपसे बात हुई थी या ऊपर हाईकमान से ही बात करके ज्वाइन हुआ? ये पार्टी के अंदरूनी मामले हैं, आपको बताना जरूरी है। चौधरी वीरेंद्र सिंह अभी जब कांग्रेस में तो नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष ने ज्वाइन करवाई है, पार्टी ज्वाइन की है। सर चौधरी वीरेंद्र सिंह तो अभी कांग्रेस में नहीं है ना? उनसे पूछो आज कांग्रेस में है कि नहीं है, वो जवाब दे देंगे आपको। नहीं कांग्रेस ये और पार्टी के अध्यक्ष हैं, इनसे पूछो।